गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एनडीए पाथफाइंडर की रसायन विज्ञान में लेक्चर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। एनडीए क्लियर करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। हर बार इतनी वैकेंसियाँ निकलती है, लेकिन कम से कम स्टूडेंट्स ही एनडीए क्लियर कर पाते हैं। तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर फर्स्ट, केमिस्ट्री, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। इसका फर्स्ट टॉपिक है वो है भौतिक परिवर्तन, यानी कि फिजिकल चेंजेस। भौतिक परिवर्तन में होता है कि पदार्थ के भौतिक गुण, आकार, उनकी साइज, उनका रंग एंड उनकी अवस्था है ना, उनमें जो परिवर्तन हो जाता है ना, उनमें जो परिवर्तन, उसे बोलते हैं भौतिक परिवर्तन, यानी कि फिजिकल चेंजेस। सामान्यतः ये उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय मतलब जो अपनी दिशा है, अपनी दशा, मतलब जो अपनी दशा है, जो उसकी अभी पोजीशन है, उसको बदल कर उसमें चेंज करके फिर अपनी मूल पदार्थ को प्राप्त कर लेते हैं ना, उन्हें बोलते हैं उत्क्रमणीय पदार्थ। इस प्रकार के परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक यानी कि फिजिकल जो एनवायरनमेंट में होते हैं, इनसे ना कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है। जो होता है वही रहता है। बदल तो जाते हैं एक बार के लिए, लेकिन वापस उसी पोजीशन में आ जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए स्प्रिंग जो होती है, उसको दबाओगे, उस पर प्रेशर डालोगे तो वो एक बार तो चेंज हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, लेकिन जैसे ही उसका प्रेशर हटा दिया जाएगा, वो वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगी। उसी प्रकार वो होता है भौतिक परिवर्तन। पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन, जैसे जल का वाष्पीकरण है ना, जल है उसको गर्म करेंगे, वाटर को बॉईल करेंगे तो वो वाष्प में कन्वर्ट होगा। एंड बर्फ़ का पिघलना, आइस है, उसको टेम्परेचर पे रखेंगे तो वो जल में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। और जल का जमना, बर्फ़ बनना, है ना। जल का उबलना, वाष्प बनना। बादलों का बनना, स्प्रिंग का खींचना आदि भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। ठीक है, दिस इज फिजिकल चेंजेस। इनमें इन ऑप्शंस को आपको, इन एग्जाम्पल्स को आपको है ना बहुत सही तरीके से याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इनको याद नहीं रखोगे, इनको समझोगे नहीं कि ये फिजिकल चेंजेस है या केमिकल चेंजेस है, तो आपके ना क्वेश्चंस जो आएंगे आपकी एग्ज़ाम में, एनडीए की एग्ज़ाम में, उस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस घुमा के भी पूछ सकता है कि बर्फ़ का पिघलना कैसा उदाहरण है, तो फिजिकल चेंजेस का है इससे। फिर आता है कि नीले रंग के कॉपर सल्फेट क्रिस्टलों को गर्म किए जाने पर इनका नीला रंग लुप्त हो जाता है। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल है CuSO4, ओके, इसका क्रिस्टल है, जल के साथ है, नीले रंग के कॉपर सल्फेट को 5H2O के साथ उसको गर्म किया जाता है तो इसका नीला रंग लुप्त हो जाता है। नीला रंग लुप्त हो गया मतलब वाइट हो गया। ऐसे क्रिस्टलों में जल के अणुओं को लुप्त हो जाने के कारण होता है। ऐसे क्रिस्टलों में से जल के अणुओं का लुप्त हो जाने के कारण होता है। श्वेत क्रिस्टल जल के संपर्क में आकर पुनः नीले हो जाते हैं। मतलब कि जब क्रिस्टल है कॉपर सल्फेट, उसके अंदर जो अभी 5H2O है वो गायब हो जाएगा, है ना। गर्म करेंगे तो जल वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा। जब वो गायब हो जाएगा तो वो वाइट कलर का हो जाएगा, एकदम वाइट, उसका नीला रंग गायब हो जाएगा। और वैसे जैसे उसको वापस जल में मिलाएंगे ना, तो कॉपर सल्फेट फिर से नीला हो जाएगा। बस इतनी सी प्रोसेस होती है इसके अंदर। फिर भौतिक परिवर्तनों के लक्षण निम्न प्रकार होते हैं। भौतिक परिवर्तन के लक्षण होते हैं कि भौतिक परिवर्तन में मूल पदार्थ के विशिष्ट गुणों में परिवर्तन नहीं होता है। मतलब पदार्थ की रासायनिक प्रकृति जो है ना, वो बदलती नहीं है कभी भी। भौतिक परिवर्तनों में मूल पदार्थ के विशिष्ट गुणों में परिवर्तन नहीं होता है। विशिष्ट गुण मतलब जो उसकी क्वालिटीज़ है, क्वांटिटीज़ में तो हो जाता है परिवर्तन, क्वालिटी जो है ना उसकी, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे दूध है, दूध पानी है, जल है, तो उसको बर्फ़ करना है, बर्फ़ में कन्वर्ट करना है, तो उसको आइस में कन्वर्ट करने के लिए हम फ्रीजिंग करेंगे। फ्रीजिंग कर रहे हैं तो वो आइस है, उसे वापस पिघलाएंगे तो वो वापस जल में कन्वर्ट हो जाएगा। बस उसके गुणों में कभी परिवर्तन नहीं होगा। बस कुछ समय के लिए वो अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है, बाकी नहीं होगा। भौतिक परिवर्तन प्राय अस्थायी होते हैं। मतलब वो है ना केवल तभी तक सीमित रहेंगे जब तक कि उन पर उनकी प्रक्रिया हो रही है, उनकी रासायनिक नहीं, अभिक्रिया जो हो रही है, उनकी क्रिया
उसका कोई कारण रहता है, रीज़न मोस्ट इम्पोर्टेंट है भौतिक परिवर्तन के लिए। अस्थायी होते हैं, मतलब ये कि जब तक इन पर कोई कारण है कि हाँ ये इस कारण से स्प्रिंग है, उस पर प्रेशर लग रहा है, प्रेशर लगने के कारण वो दबी हुई है, अगर उससे प्रेशर हटा दिया तो वो फिर से अपनी पोजीशन में आ जाएगी। उस पर कारण था कि उस पर प्रेशर है, इसीलिए उसकी चेंजेस हो रहे हैं। अगर प्रेशर हटा दिया जाता है तो वो भी अपने सही पोजीशन में आ जाती है वापस, बस कारण हटते ही ये उत्क्रमित हो जाती है, पुनः अपनी अवस्था में आ जाती है। इसीलिए भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसका रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन माने तो केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस में क्या होता है कि वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, अर्थात मूल पदार्थ का आंतरिक आणविक संगठन विकृत हो जाता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भौतिक परिवर्तन होते हैं, उनके अंदर चेंजेस नहीं होते, चेंजेस होते तो हैं लेकिन कुछ समय के लिए होते हैं, वो फिर से अपनी पोजीशन क्रिएट कर लेता है, जैसे कि स्प्रिंग। लेकिन केमिकल चेंजेस में क्या होता है कि जब एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट में मिलता है तो वो तीसरा प्रोडक्ट बनाता है। सिर्फ दोनों ही सीमित तक नहीं रहते हैं ना, दोनों तक ही सीमित नहीं रहता वो। आंतरिक आणविक संगठन विकृत हो जाता है, वो दोनों आपस में मिल जाते हैं और एक नए प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, इसीलिए उसे केमिकल चेंजेस कहा जाता है। जैसे मैग्नीशियम का रिबन है, उसको जलाएंगे तो उसकी राख हो जाएगी, अब उसे वापस रिबन नहीं बनाया जा सकता। कोयला है, कोयला उसको जलाया जाएगा तो उसे जलाएंगे, फिर उसे जलाते रहेंगे तो उसकी राख हो जाएगी, और अगर उस पर जल डाल देंगे ना तो फिर से वो कोयला ही रहेगा, लेकिन वो थोड़ा बहुत तो जलेगा ना, लकड़ी से बनाया कोयला इसीलिए। और लकड़ी व पत्तियों का जलना रासायनिक परिवर्तन है। अब लकड़ी को जलाएंगे, पत्तियों को जलाएंगे तो वो जल के राख हो जाएगी, लकड़ी का कोयला भी बन जाएगा अगर उसे सही टाइम पर जल डाल करके सीमित रख दिया जाता है तो। फलों का पकना, हम नहीं कह सकते कि ये भौतिक परिवर्तन है, ये एक रासायनिक प्रक्रम है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का होना, पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का ग्लूकोज में परिवर्तन हो जाता है और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वो अपना भोजन बनाते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं ना, तो वो होना। सूर्य से प्रकाश जो आता है हमारी पृथ्वी तक, उसमें भी केमिकल चेंजेस होता है। एंड लोहे में जंग लगना, दही का जमना, जल का विद्युत अपघटन, ऑक्सीकरण अपचयन आदि रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण हैं। इन एग्जाम्पल्स को जैसा कि मैंने पहले बताया था याद करना पड़ेगा। अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक से हमने इन एग्जाम्पल्स को ध्यान से नहीं पढ़ा तो हमारे क्वेश्चंस आ जाए, मान लो बाई चांस आते भी हैं, शायद आ जाएंगे, आएंगे भी क्वेश्चन इसमें से, तो उनमें बहुत डिफिकल्टी आएगी। फिर से नीले कॉपर सल्फेट का एग्जाम्पल है कि क्रिस्टलों को गर्म करने पर सर्वप्रथम वे सफ़ेद रंग के कॉपर सल्फेट में परिवर्तन हो जाते हैं, तत्पश्चात अधिक गर्म करने पर वह काले कर्प्यूरिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात जैसे हमने फिजिकल चेंजेस में किया था कि कॉपर सल्फेट .5H2O को हमने जब गर्म किया था तो वो कॉपर सल्फेट प्लस 5H2O में कन्वर्ट हो चुका था, मतलब वहाँ पे जल वाष्प बन के उड़ चुकी थी। लेकिन हम उस सफ़ेद कॉपर सल्फेट को फिर से गर्म करेंगे तो वह काले कर्पूरिक ऑक्साइड में CuO में कन्वर्ट हो जाएगा और SO3 गैस बाहर निकल जाएगी। नीचे नोट में एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है कि मोमबत्ती का जलना भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों का उदाहरण है। मतलब मोमबत्ती जब जलेगी तो वह भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तनों में शामिल होगी, क्योंकि मोमबत्ती के जलने के बाद उसे वापस कन्वर्ट भी किया जा सकता है और कन्वर्ट नहीं भी किया जा सकता, क्योंकि उसका मोम है वो पिघल कर नीचे ही गिरेगा, तो उसे वापस भी बनाया जा सकता है और रासायनिक परिवर्तन भी है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा रासायनिक परिवर्तनों के लक्षण। रासायनिक परिवर्तनों के लक्षण में क्या है, फर्स्ट लक्षण है कि रासायनिक परिवर्तनों में पदार्थ के गुण बदल जाते हैं, अर्थात पदार्थ की रासायनिक प्रकृति बदल जाती है, पदार्थ के गुण बदल जाते हैं। मैंने बताया था कि फर्स्ट मतलब कोई भी प्रोडक्ट है हमारे पास, कोई भी केमिकल है, उसमें हमने फर्स्ट केमिकल में सेकेंड केमिकल को मिला दिया, उससे ना थर्ड केमिकल ही बनेगा, वो दोनों वापस नहीं बन सकते उसमें से। फिर रासायनिक परिवर्तन स्थायी होते हैं, मतलब परिवर्तन का कारण हट जाएगा लेकिन वो जो प्रोडक्ट बना है वो उत्क्रमित नहीं होगा, फिर से उसी प्रोडक्ट बना है वो वापस अपनी अवस्था में नहीं आएगा जो दो केमिकलों को बनाकर मिला है, या फिर दो कोई भी मेटर्स को लेकर बना है, वो वापस नहीं आएगा, अपनी वापस पोजीशन में नहीं आएगा, वो तीसरे प्रोडक्ट में ही कन्वर्ट रहेगा।
तीसरा है कि रासायनिक परिवर्तन में ऊर्जा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन की अपेक्षाकृत अधिक होते हैं। मतलब रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं उनमें ऊर्जा है ना, उसमें परिवर्तन ज़्यादा होते हैं अपेक्षाकृत भौतिक परिवर्तनों के। भौतिक परिवर्तन में ऊर्जा का परिवर्तन कम होता है और रासायनिक में ज़्यादा होता है। इन परिवर्तनों में बहुधा ऊष्मा, प्रकाश आदि निकलते हैं या अवशोषित होते हैं। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन देख लो आप, उनमें या तो ऊर्जा का अवशोषण होगा या उसमें से ऊर्जा का अवशोषण या फिर उत्सर्जन होगा। या तो प्रकाश निकलेगा या फिर प्रकाश अवशोषित हो जाएगा। ऐसा भौतिक चेंजेस में नहीं होता है, भौतिक प्रॉपर्टीज में नहीं होता है, भौतिक परिवर्तनों में भी नहीं होता, भौतिक रिएक्शन में भी नहीं होता। रासायनिक परिवर्तन में कुछ घटनाएं जैसे, चौथा है रासायनिक परिवर्तन में कुछ घटनाएं जैसे ध्वनि उत्पन्न होना, गंध में परिवर्तन या नई गंध का बनना, रंग में परिवर्तन, किसी गैस का बनना या अवक्षेप का बनना हो सकता है। मतलब जो केमिकल रिएक्शंस है उनकी कुछ घटनाएं ऐसी होती है कि ध्वनि उत्पन्न होना। कोई भी रिएक्शन होगी, जैसे अभी सोडियम पर जल डाला जाता है तो उसमें एक विस्फोटक अभिक्रिया होती है तो उसमें विस्फोटक की ध्वनि उत्पन्न होती है। गंध में परिवर्तन या नई गंध का बनना, किसी भी प्रोडक्ट को देख लो आप, एल्कोहल में कोई भी प्रोडक्ट मिलाया जाता है तो उसकी गंध या तो लुप्त हो जाती है या फिर उसमें से ज़्यादा स्मेल आने लगती है, वैसे ही। और रंग में परिवर्तन, कलर चेंज हो जाता है। अभी हमारा एग्जाम्पल था नीले कॉपर सल्फेट के विलयन में को गर्म करते हैं तो वह सफ़ेद में कन्वर्ट होता है, ये वाला एग्जाम्पल। बस यही है इसका एक एग्जाम्पल किसी रंग में परिवर्तन होने का। और गैस का बनना ये तो होता ही है, हाइड्रोजन गैस भी बनती है किसी से ऑक्सीजन SO2 भी बनती है, SO3 भी बनती है, बहुत सी गैसें हैं वो बनती है। अवक्षेप का बनना, अवक्षेप तो बनेगा ही, रिएक्शन होगी तो। महत्वपूर्ण तथ्य ये हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट्स होते हैं इसीलिए महत्वपूर्ण में लिखे आते हैं, ये एग्जाम की दृष्टि से सही होते हैं, आज आने योग्य होते हैं। ये है कि स्टेनलेस स्टील लोहे में कार्बन और क्रोमियम, निकेल तथा मैग्नीज जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है जिससे जंग नहीं लगता है। मतलब स्टेनलेस स्टील एक ऐसा है जिसमें लोहे में कार्बन और क्रोमियम, निकेल तथा मैग्नीशियम जैसी धातु मिलाई जाती है, जंग नहीं लगता है उनके ऊपर, लोहे पर जंग आ जाती है। लेकिन ये जो स्टेनलेस स्टील होता है उसके ऊपर जंग आसानी से नहीं आती। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लोहे के अंदर जो है कार्बन, क्रोमियम, निकेल तथा मैग्नीज को मिलाया जाता है। फिर दूसरा है कि ओजोन द्वारा पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण कर ऑक्सीजन में परिणत होना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ओजोन परत जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है, वो उस विकिरण में से ऑक्सीजन गैस को अलग से डिवाइड करके उसे अपने एनवायरनमेंट में फैलाती है। ये एक रासायनिक चेंजेस है, मतलब केमिकल चेंजेस है। इसी के साथ हमारा लेसन कंप्लीट होता है। अब हम अभ्यास प्रश्नावली में आ चुके हैं। अभ्यास प्रश्नावली का फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भौतिक परिवर्तन के लिए सत्य है। मतलब ऐसा कौन सा सेंटेंस है इनमें से जो भौतिक परिवर्तन के लिए एकदम राइट है। तो भौतिक परिवर्तन अस्थायी तथा उत्क्रमित होते हैं, बिल्कुल राइट है। भौतिक परिवर्तन के दौरान अवयवों का संगठन परिवर्तित हो जाता है, बिल्कुल नहीं होता, ये केमिकल चेंजेस में होता है। भौतिक परिवर्तन के दौरान ऊर्जा अवशोषित व उत्सर्जित होती है, बिल्कुल नहीं, ये भी केमिकल चेंजेस है। भौतिक परिवर्तनों के दौरान तत्वों का यथार्थ समाप्त हो जाता है, ये भी केमिकल चेंजेस है। मतलब इसका राइट आंसर होगा भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं तथा उत्क्रमित हो जाते हैं। मैंने पहले ये लेसन कंप्लीट कर लिया था तो मेरे टिक किए हुए हैं, और बाकी आप ईमानदारी से पढ़ने वाले तो कैसे भी पढ़ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है निम्न में से भौतिक परिवर्तन है, कौन सा भौतिक परिवर्तन है। ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है। एग्जाम्पल्स मैंने बोला था कि एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो एग्जाम्पल्स ही है। और ए और बी दोनों नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन है तो दही का बनना भौतिक परिवर्तन नहीं होता। मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों है। लोहे की छड़ पर जंग लगना ये केमिकल ही है।
और विद्युत द्वारा तांबे के तार को गर्म करना, ये भौतिक परिवर्तन है। शायद एग्जाम्पल्स में आया होगा या नहीं आया होगा, लेकिन ये एक भौतिक, ये फिजिकल चेंजेस है। बिकॉज जब विद्युत के द्वारा जो तांबे का तार होता है उसको जब गर्म किया जाता है, मतलब जो गर्म हो जाता है, विद्युत जब उसमें प्रवाहित होती है ना, तब तार गर्म होता है। ये एक भौतिक है। विद्युत से संबंधित कोई भी चैप्टर हो या कोई भी लेसन हो, वो हमारी ज़्यादातर फिजिक्स में आते हैं, तो ये फिजिकल चेंज ही है। निम्नलिखित दशाओं में से किस एक में रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है? खाने का नमक वायु के संपर्क में आता है, कोयला वायु में जलता है, सोडियम को जल में डाला जाता है, लोहे को आर्द्र वायु में रखा जाता है। अब देखिए, लोहे को आर्द्र वायु में रखा जाएगा तो उस पर जंग लग जाएगी। सोडियम को जल में डाला जाएगा तो वो विस्फोटक अभिक्रिया को प्रदर्शित करेगा। कोयले को वायु में जलाया जाएगा तो वो रिएक्शन करेगा, वायु के साथ रिएक्शन करेगा और फिर कोई प्रोडक्ट बना देगा। जबकि खाने का नमक है, उसे वायु के संपर्क में लाया जाता है, उसका कुछ ही नहीं होता, वो है वैसा का वैसा रहेगा। NaCl को वायु के संपर्क में लाने पर उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन, वाष्पन, बताया था कि जल का उबलना भौतिक चेंजेस है। आश्वन, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन में कोई भी ठोस द्रव में कन्वर्ट बिना होके वो डायरेक्ट वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी भौतिक परिवर्तन है। आश्वन भी भौतिक परिवर्तन है। अवक्षेपण है, वो अपना रासायनिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ईंधन का जलना रासायनिक परिवर्तन है। अम्लीय जल का विद्युत अपघटन, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। एनोड का ऑक्सीकरण अभिक्रिया, एनोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया जब होती है तो ये भी रासायनिक परिवर्तन में होती है। एनोड और कैथोड की जो रिएक्शन होती है वो विद्युत अपघटन में आती है। प्लेटिनम के तार का चमकना, ये फिजिकल चेंजेस है, क्योंकि प्लेटिनम का तार है वो उसकी गुणवत्ता पर निर्भर करता है कि वो प्लेटिनम है वो चमक रहा है तो उसका तार भी चमकेगा ही ना। इसी प्रकार 7वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ गर्म करने पर रासायनिक परिवर्तन प्रदर्शित करता है? सोडियम क्लोराइड, NaCl, नमक को गर्म किया जाएगा तो वह रासायनिक परिवर्तन प्रदर्शित नहीं करेगा। सिलिका, ये भी नहीं प्रदर्शित करेगा। लेड नाइट्रेट, PbNO3, ये प्रदर्शित करेगा रासायनिक परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिक्रम है? समुद्री जल का आश्वन, आश्वन आ गया मतलब भौतिक चेंजेस है। अशुद्ध लवण का क्रिस्टलन, NaCl का जब क्रिस्टलन होगा तो ये भी फिजिकल चेंजेस है। समुद्री शैवाल से आयोडीन का उत्पादन और आयोडीन का ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलन और आश्वन तीनों ही फिजिकल चेंजेस है। उत्पादन, समुद्री शैवाल से आयोडीन का निकलना जो है वो फिजिकल चेंजेस होता है अपना। 9वां क्वेश्चन है, हम रसोई में जिस गैस का उपयोग करते हैं वह द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG कहलाती है। 9वां क्वेश्चन है, हम रसोई में जिस गैस का उपयोग करते हैं वह द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG कहलाती है। सिलेंडर में LPG द्रव के रूप में होती है। सिलेंडर से बाहर आते ही यह गैस में परिवर्तित हो जाती है। ये तो है ही, उसके ऊपर प्रेशर रहेगा तो वह लिक्विड फॉर्म में रहेगी, जैसे ही उसका प्रेशर हट जाएगा वह गैस में परिवर्तित हो जाएगी, फिर यही गैस जलती है। निम्न कथन इन परिवर्तनों में से संबंधित है, सही कथन का चयन कीजिए। ए प्रक्रम एक रासायनिक परिवर्तन है। ए क्या है कि जो होती है उस पर सिलेंडर में जो गैस होती है वह द्रव अवस्था में होती है और जैसे ही उसका प्रेशर हटाएंगे वह गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। और बी है कि वह गैस जलती है। गैस का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। दोनों तो नहीं है, उपरोक्त में से कोई भी रासायनिक परिवर्तन, ये भी गलत है। प्रक्रम बी एक रासायनिक परिवर्तन है।